नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने नई वीडियो में। ओके, तो आज अपन बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस की। ओके, तो अपन इस टेंस की जो सीरीज अपनी चल रही थी उसमें अपन ने लास्ट वीडियो पास्ट इंडेफिनिट के यूज के ऊपर देखा था, जिसमें अपन ने रूल्स के ऊपर डिस्कशन किया था। ओके, तो अब देखते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। ठीक है बेटा, तो अब देखो आगे क्या करते हैं अपन कि जो आइडेंटिफिकेशन है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की, वो सेम जो पिछला टेंस था उसी की तरह रहती है। जैसे रहा था, रही थी, रहे रहे थे। अब देखो इसमें जो अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखा था ना अपन ने कि रहे हो, है ना, रही हो, रहा हूँ, रही हूँ, वो सब इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कैसे नहीं आएगा? अब जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि सब्जेक्ट की जगह कौन कौन आएगा, तो अपन बात करेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं बोल दूं आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ठीक है, इसके हिसाब से मैं अगर देखूं, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन के साथ आएंगे, तो आई मतलब मैं। तो देखो मैं खाना खा रहा था तो आई मेल आ गया, मैं खाना खा रही थी तो आई फीमेल आ गया। ठीक है, अब वी की बात करते हैं तो वी देखो इधर रहा, ये रहा वी। देखो वी मेल मतलब हम खाना खा रहे थे, बॉयज के लिए मीन्स मेल के लिए। अगर वी फीमेल है तो हम खाना खा रही थी। ठीक है, उस टाइम पे हम खाना खा रही थी, गर्ल्स ऐसे बोल सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है कि गर्ल्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम खाना खा रहे थे। ठीक है, बोथ में आ सकता है, बट यहाँ पे फीमेल इसमें भी आ सकता है। तो आई वी यू, यू देखो मेल ये रहा, मतलब तुम खाना खा रहे थे, या यू फीमेल भी आ सकता है कि आप खाना खा रही थी, तुम खाना खा रही थी, है ना। ठीक है, अब देखो फिर आई वी यू दे, ही दे आ गया, तो दे मेल वे खाना खा रहे थे, और दे फीमेल वे खाना खा रही थी। ठीक है, ही के लिए ही वह खाना खा रहा था, सी के लिए वह खाना खा रही थी। अब देखो सिंगुलर नेम मेल है, सिंगुलर नेम मेल कैसे? जैसे मान लो सिंगुलर नेम मेल में आ जाता है कोई किसी का अकेले का नाम आ जाता है, जैसे मान लो रवि आ गया, द बॉय। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो कि रवि खाना खा रहा था, द बॉय लड़का खाना खा रहा था, अध्यापक खाना खा रहा था, कोई भी आ सकता है इसकी जगह, कोई भी कॉमन नाउन आ सकती है। ठीक है, कॉमन नाउन के साथ ही हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, ध्यान रखना। अब देखो आगे देखते हैं अपन, जैसे मान लो कि सिंगुलर नेम फीमेल के अंदर अगर अपन देखें तो देखो ये रहा सिंगुलर नेम फीमेल, रजनी लड़की का नाम है, रजनी खाना खा रही थी। और इसमें अगर ऐसा आ जाए कि द गर्ल मतलब लड़की खाना खा रही थी, या इसमें ऐसे आ जाए कि जैसे मान लो कि अध्यापिका खाना खा रही थी। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे मान लो कि प्लूरल नेम मेल की बात करता हूँ, प्लूरल नेम मेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या देखो, प्लूरल नेम मेल में अगर अपन बोले कि बहुत सारे जो बॉयज होते हैं, जैसे मान लो कि रवि एंड राहुल दोनों खाना खा रहे थे। ठीक है, रहे थे आ गया ना। अब जैसे यही बात अगर मैं फीमेल में करूँ तो रजनी एंड रश्मि, रजनी एंड रश्मि रोशनी जो भी है खाना खा रही थी, गर्ल्स लड़कियां खाना खा रही थी, द बॉयज लड़के खाना खा रहे थे। ठीक है, तो इनके साथ अपन इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको राइट डाउन कर सकते हो कि बहुत काम में आने वाली चीज़ें। ये अपन बोलते हैं ना कि टेंस में हमें बेसिक नहीं आता, तो वो सबसे जो बेसिक होता है ये वही बेसिक चीज़ है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रूट से बताने वाला हूँ कि कौन से टेंस के साथ आप कौन सी आइडेंटिफिकेशन का किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। ओके, सो कंटिन्यू इसके साथ बने रहिए। ओके, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर पे। अपन स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ जैसे सब्जेक्ट आगे हेल्पिंग वर्ब वाजवर आ जाएगी, मेन वर्ब में V1 प्लस ING आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके नेगेटिव में अगर मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट वाजवर के साथ नोट आ जाएगा, V1 प्लस ING आ जाएगा, फिर वाजवर सब्जेक्ट V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये SHMO, SHNMO और HSMO, फिर HSN मतलब वॉजवर सब्जेक्ट नोट V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे WH वर्ड जुड़ जाएगा, तो WH वर्ड वॉज वर सब्जेक्ट V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे WH वर्ड वॉज वर सब्जेक्ट नोट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें देखो वाज और वर क्या है, वाज इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, और वर इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। अब कौन से सिंगुलर होते हैं कौन से प्लूरल होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जैसे मान लो कि आई, वी, यू, दे ये चारों प्लूरल होते हैं। ठीक है, और ये तीनों सिंगुलर होते हैं। अब बात करते हैं, अगर नेम की बात करूं, ठीक है, नेम की बात करूं तो सिंगुलर नेम जो ऑटोमेटिक आपको पता है कि रवि है, तो रवि आपको पता है सिंगुलर ही है। प्लूरल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो द बॉयज आ गया, तो द बॉयज सिंगुलर है लेकिन बॉयज लगते प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सब्जेक्ट का साथ
ऐसे सब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो बेटा। ओके, तो देखते हैं आगे अपन इसके सेंटेंस में भी देखेंगे कि कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हो आप लोग। ओके बेटा, तो देखो अब आगे कैसे करते हैं अपन इसको। देखो, रवि अपने दोस्त के साथ मैदान पर फुटबॉल खेल रहा था। इसमें देखो पहले सबसे मेन चीज है कि इसमें काम क्या हो रहा है। तो देखो इसमें अपन देखेंगे कि इसमें काम क्या हो रहा है। तो देखो खेलने का काम हो रहा है, ठीक है, और खेलने के साथ रहा था आ रहा है। तो रहा था आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन होती है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज में, ठीक है। तो अब देखो खेल रहा था में क्या आ जाएगा, रहा था में अपन जैसे मान लो कि मैं पूछूं खेल कौन रहा था, तो रवि खेल रहा था। क्या खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था, मैदान पर खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था, अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। तो देखो इसमें अपन ने बहुत सारे WH वर्ड आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। तो अपना लंबा देखो, मैं छोटे छोटे सेंटेंस आपको नहीं करवाऊंगा, वो आप ऑलरेडी वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बड़े सेंटेंस आपको इसलिए करवा रहा हूँ बेटा कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा WH वर्ड का यूज कर सको, ठीक है। उस सेंटेंस में से ज्यादा WH वर्ड आप निकाल सको, जिससे कि आपका WH वर्ड का जो सीक्वेंस है, WH वर्ड का जो फंडा है, अगर एक बार माइंड में ये क्लियर हो गया ना, तो ये चीज आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम में आती है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं पूछूं तुम कहाँ जा रहे हो, तो अपन बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि तुम क्या खा रहे हो, तो आप अपन पूछ सकते हैं व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है। तो अपने को मेन चीज ये है कि अपने को WH वर्ड्स का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा WH वर्ड्स का आप जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा इसको अपने डेली यूज में लेके आओगे ना, तो आपको टेंस के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, और अपन इसमें बिल्कुल जड़ से सारी चीजें बताने वाले हैं। ओके बेटा, सो देखो रवि वॉज प्लेइंग फुटबॉल, रवि क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे खेल रहा था, ग्राउंड पर खेल रहा था। विथ हिज फ्रेंड, किसके साथ खेल रहा था, अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। तो रवि अपने दोस्त के साथ मैदान पर फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो देखो नहीं नेगेटिव बन गया ना, तो वॉज के साथ नोट लग जाएगा। ओके, अपन ने बता रखा ना कि SHM, तो SHNM हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे, क्या रवि अपने दोस्त के साथ मैदान पर फुटबॉल खेल रहा था। तो वॉज रवि, ये वॉज पहले आ गया ना, तो देखो वॉज रवि प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड विथ हिज फ्रेंड। क्या रवि अपने दोस्त के साथ मैदान पर फुटबॉल खेल रहा था। अब देखो, क्या रवि अपने दोस्त के साथ मैदान पर फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो वॉज रवि नॉट प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड विथ हिज फ्रेंड। अब देखो रवि किसके साथ मैदान पर फुटबॉल खेल रहा था, विथ हुम वॉज रवि प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहा था रवि किसके साथ, किसके साथ रवि फुटबॉल ग्राउंड पर खेल रहा था। अब देखो रवि किसके दोस्त के साथ, एक तो आ गया किसके साथ, एक आ जाएगा किसके दोस्त के साथ। तो विथ हुज फ्रेंड, यहाँ पे देखो विथ हिज फ्रेंड था ना, तो ये जो हिज बोले तो पजेसिव एडजेक्टिव का काम जो कर रहे थे, वहां पे अपन WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो विथ हुज फ्रेंड वॉज रवि प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी पजेसिव, ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव वाले वर्ड होते हैं उनको अपन WH वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो कि माई हो गया, अब वो WH वर्ड कौन सा आएगा, वो हु जाएगा। क्यों, यहाँ पे पजेसिवनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो पजेसिवनेस का मतलब क्या होता है, अधिकार जमाना। क्या मतलब होता है, अधिकार जमाना। और यहाँ पे ये देखो हिज है, हिज फ्रेंड हुज फ्रेंड, ठीक है। तो जितने भी पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उनको अपन WH वर्ड जो हुज होता है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो देखो आगे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे विथ हिज फ्रेंड था। अब देखो विथ हुम आ गया, किसके साथ, विथ हुज फ्रेंड, किसके फ्रेंड के साथ, मतलब किसके दोस्त के साथ वो रवि जो था वो ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहा था। ओके, अब देखो रवि अपने दोस्त के साथ कहाँ फुटबॉल, अब देखो कहाँ आ गया ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, जो WH वर्ड मैंने लेने की कोशिश की है उससे रिलेटेड WH वर्ड मैंने हटा दिया है। इट मीन्स कि WH वर्ड का जो आंसर था वो हटा दिया है, WH वर्ड को अपने रिप्लेस कर दिया है। ओके, अब देखो कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर, तो वेयर था, तो वेयर का मतलब कहाँ खेल रहा था, फुटबॉल ग्राउंड पर खेल रहा था। तो देखो ऑन द ग्राउंड इसमें अपने सेंटेंस में नहीं लिया ना अपन ने, मतलब जो WH वर्ड अपन यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आंसर आपके इस सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है वो वहां से हटा दीजिएगा। ऐसा अपने को हर सेंटेंस में करना है। ओके, तो देखो रवि अपने दोस्त के साथ मैदान पर क्या खेल रहा था। अब क्या क्या खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। तो व्हाट वाज रवि प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, व्हाट वाज रवि प्लेइंग ऑन द ग्राउंड विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ रवि ग्राउंड पर क्या खेल रहा था। ओके,
अब देखो इसका नेगेटिव आपको खुद से बनाना है, नेगेटिव का कुछ नहीं करना है। ये जो ई था वो EWHSMO था ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, WHSNMO करना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है छोटा वाला। ओके, बस इतना सा काम आपको करना है। अब मैं आपको एक नया टास्क देता हूं, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नया टास्क आपके लिए दे रहा हूं कि इसी टेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस डाल रहा हूं, उसका आपको ABCDEF मतलब SHMO, SHNMO, HSMO, HSNMO, WHSMO, WHSNMO आपको बना के आप कमेंट में बिल्कुल इसको डाल के जाइए। ओके, देखो आपको मैं सेंटेंस दे दूं, जैसे मान लो मैंने आपको सेंटेंस दिया कि अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। एक तो इसका बनाना है, ठीक है, चलो ये एक ही बना देना। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है प्लीज आप कमेंट में रिएक्ट करके जाइए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपका जो साथ है मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा आपके लिए अच्छे अच्छे नॉलेज की वीडियो लाने के लिए। ओके, सो आपको कैसा क्या पहले से टेंस अच्छा मिला, इंप्रूवमेंट क्या मिला, आपको प्लीज बताना है कमेंट के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।